सर वाला आदमी देखा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो वालिदैन की है बच्चों की तरबियत। ऐसी बेहयाई इस जमाने का बहुत ही बड़ा दूर से बचना बच्चों के लिए। डांटना नहीं बच्चों से, बच्चों को मरामत नहीं करना। तो घड़ा है बच्चे क्या है, तो यही हमारी कमाई है, यही हमारी इज्जत है, यही हमारी आखिरत है। मुस्तफा 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 मुस्तफा, चेहरा है के अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है के बहरैन तक़द्दुस के नबी हैं। चेहरा है के अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है के बहरैन तक़द्दुस के नबी हैं। माथा है के वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज़ है के वल फज्र की आयात के अमी है, गेसू है के वल लैल के बिखरे हुए साए, अब रूह है के कौसैन शबे कद्र खुले हैं। चेहरा है के अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है के बहरैन तक़द्दुस के नबी हैं। मुस्तफा 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 मुस्तफा, गर्दन है के बरफर के ज़मीं ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले गए, कद है के नबूवत के कदो काल का मेयार, बाजू है के तौहीद की अज़मत के अलम है। चेहरा है के अनवार दो आलम का सहीफा, والنبي على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على النبي البشير، اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ اکرام و تکریم شہنشین مہمانان کرام، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان کوئی بچ نہ پائے گا، وہ فرشتہ یا انسان کل من علیہا۔ علیہ میں نچھاور کرنا چاہتے ہیں جس نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر اشرف المخلوقات بنایا، جس نے زبان دی، طرز تکلم دیا اور اپنی تعریف و تقدیس کا شرف بخشا، جو سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اسلام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے نبی کی محبت ایک فرد مسلم کے سینے میں کتنی ہونی چاہیے، اور نبی کی ذات ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے نبی بننا، نبی کی عمر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کو کیسا مذاق پسند ہے تو نبی کا مذاق دیکھ تو پڑھ کے دیکھو، نبی کا ہر لمحہ لکھا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، ہمارا کام ہمیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی مبارک زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہم محسوس کرتے جاتے ہیں۔ کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے، کبھی آپ خوشی میں بھی ہوتے، کبھی آپ گھر سے فوراً ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں، کبھی آپ جنگ کے میدان
बशीर चेहरा है के अनवार दो आलम का सहीफा आँखें हैं के बहरैन तक़द्दुस के नबी वस्सलाम अला इबादिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भयानक आग है जहन्नम की। जहन्नम की आग की चिंगारी भी दुनिया के एक कोने में रख दी जाए तो दूसरे कोने तक सब जल जाए। जहन्नम की आग बहुत ही बड़ी आग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बंदे की हदीस है कि अल्लाह ने फरिश्ता को खूब गर्म किया, 10 साल तक उसको गर्म किया। जब वो बहुत गर्म हो गई तो वो अल्लाह ने जब लाखों लकड़े उसको निगल लेता, खींच लेता। तो वो जितना गर्म है ब्लैक होल कि कोई भी सैयारा उसके मुंह में जाए तो वो सेकंडों में खुल के खत्म ही हो जाता है। बड़े सैयारों को बगैर सर वाला आदमी देखा है। साहबा ने कहा कि हुजूर बगैर सर के आदमी कहाँ होता? होते ही नहीं आते, वरना ऐसे बगैर नमाज के मुसलमान ही नहीं होते। और यहाँ तो कोशिश कर रहे हैं, 10th के तलबा हैं तो उनको असर भी पढ़ाते हैं, मगरिब भी पढ़ाते हैं, हमारी निगरानी में जब तक है। लेकिन घर में नमाज का माहौल नहीं है तो मदरसा क्या कर सकता है, स्कूल क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज तो पूरी जिंदगी को एक दर्जे में कंट्रोल करती है नमाज। अब माँ बाप अहमियत से नमाज पढ़ेंगे, वक्त होते ही नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे सीखते हैं। बच्चों की फितरत अल्लाह ने नकल की बनाई। माँ बाप को देखते हैं नकल करते रहते हैं। तो माँ बाप नमाजी होंगे तो बच्चे नमाजी होंगे। झूठ से बचना बच्चों के लिए बहुत बेसिक है। एकदम बचपन से जो सिखाने की चीज है झूठ से बचना। झूठ पूरे कैरेक्टर को खराब कर देता है। झूठ अगर आ गया जुबान पे तो बस हर गलती करना, मन नहीं किया बोलूं। सच इंसान को बताता, झूठ बर्बाद करता। जो नेक लोग होते हैं समझदार, वो बच्चों को झूठ बर्दाश्त नहीं करते। जो गलती हुई तो बोलो मगर झूठ नहीं बोलना। झूठा इंसान किसी भी खराबी में फंस सकता है। ऐसी बेहयाई इस जमाने का बहुत ही बड़ा फितना है। ये जो दौर है हदीसों में बताया गया, ये दज्जाल का दौर है। दज्जाल कभी भी आ सकता है। दज्जाल आने का मकसद ये है कि सारी दुनिया में लोगों को जहन्नमी बना दिया जाए, इसलिए आएगा वो। तो दज्जाल के दौर के बारे में हदीसों में पहली बुराई जो बताई गई है बेहया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो वालिदैन की है बच्चों की तरबियत करना। तो बहरहाल यहाँ पर थोड़ी कोशिश हो रही है, सब साथ में बेहयाई से बचाने की कोशिश करें और जरा सादगी की आदत डालना, मेहनती बनाना और नेकी करें। इस्लाही अमल दिया जाता है। सुन्नतें हुजूर के लिए उसके लिए चुनी गई हैं कि भाई हुजूर की ये सुन्नत सब बच्चे मिलकर कोशिश करें, इस पे अमल करें, एक दूसरे को याद दिलाएं। तो इसमें माँ बाप को दिलचस्पी होनी चाहिए। बेटा इन दिनों में आप लोग कौन सी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपकी सुन्नत पे अमल कर रहे हो। तो ऐसे बच्चे के लिए दुनिया में जहां भी जाएगा घुसना आसान हो जाएगा। उसके अंदर की तबीयत की झिझक खत्म हो जाएगी दूसरों से। तो यहाँ पर भी सलाम की पहल की आदत डाली जा रही है कि भाई पहले सलाम करो। शुक्रिया दूसरों का दिल जीतता है। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे जो शेख हैं उन्होंने अपना किस्सा सुनाया। माँ बाप अपनी सबसे बड़ी कमाई औलाद को समझे। औलाद से बढ़ के क्या है? अपने अखलाक सिखाना, आखिरत की फिक्र डालना, जन्नत पाने का शौक उनमें पैदा करना, बार बार जन्नत के तस्करे करना, जन्नत की तफसीलात मालूम करना, प्यार से जन्नत के तस्करे करना, शौक दिलाना जन्नत का, दोज़ख का खौफ दिलाना, अल्लाह की बड़ाई बताना। ये सब माँ के नाजरे के काम है। माँ इसी के लिए पैदा हुई है। तो जरूरत इस बात की है कि हम सब थोड़ा बोलना, डांटना नहीं बच्चों को, बच्चों को मरामत नहीं करना। तू गधा है, तू बैल है, तू कभी तरक्की नहीं करता, ये बिल्कुल नहीं बोलना। ये बच्चों को कत्ल करने के बराबर है। उनके अंदर की खूबी खत्म हो जाती है। बार बार टोकते रहने से भी जिद आ जाती है, अंदर अंदर माँ की बगावत आ जाती है माँ बाप। और हम क्या करते हैं कि बच्चे क्या है, यही हमारी कमाई है, यही हमारी इज्जत है, यही हमारी आखिरत है। और ये बच्चे अगर बर्बाद हो गए तो अल्लाह के पास भी पकड़े जाएंगे।
दुनिया का भी सुख चैन चला जाएगा। और तलब बच्चों का भी काम यह है कि अपने अखलाक संभालने की कोशिश करें, और हम स्कूल वाले भी और असातिज़ा भी, हमारा भी काम है कि हम बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दें। अब और एक बात है, आज का चूँकि ये आज का जलसा सीरत के इनामात का है, तो दीनी पहलू का है, तो इसके लिए माँ बाप को बुलाकर हम अखलाक की तरबियत की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तालीम पे भी वैसे ही तवज्जो देनी है, अपने सब्जेक्ट पे अच्छी तवज्जो, काबिलियत अच्छी, तो उसके लिए भी माँ बाप का सपोर्ट ज़रूरी है। असातिज़ा भी मजबूर होकर उनको दिलचस्पी लेते हैं, तो इंशाअल्लाह बच्चों की तालीम के मौजू पर भी माँ बाप को बुलाया जाएगा, पेरेंट्स मीटिंग होगी, तो तालीम पे भी हमको तवज्जो देना है, तरबियत भी अच्छी हो और तालीम में भी पास हो, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह बच्चों अल्लाह के साथ रहने की तैयारी करेंगे, अपने अखलाक आदतें अच्छी बनाएंगे, बुरी आदतों से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमको अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक दुनिया में भी बनाए, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला हमको अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तहरीर में उसको लाकर अव्वल दुगम और सुगम इनामात के मुस्तहिक़ ठहरे। मैं कौमी यौम तालीम के उन्वान पर जो मज़मून लिखा गया था वो हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह शायर आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ये दो अनावीन दिए गए थे, और इस पर तलबा ने अब खुद मवाद को जमा किया और इसको किताबों को देखे बगैर अपने हिफ्ज़ और अपने ज़हन में मौजूदा मवाद से इसको तहरीर किया। इस इम्तिहान में अव्वल दर्जे पर कामयाब होने वाली तालिबा हैं मदीहा फिरदौस। ये मौज तबस्सुम है के रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे है कि आयात की तंजील, ये आँख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, ये हाथ ये कौनैन की तकदीर के औराक, ये खत ये खदो खाल रुखे मुसहफ इंजील, ये पाँव ये महताब दुनियाई ज़िंदगी में भी अच्छे अखलाक के साथ जीने का इल्म अता फरमाया। अल्लाह जिन जिन बच्चों ने नमाज की पाबंदी की और इबादत के मुकाबले में हिस्सा लिया, और जो भी खूबी इनके सामने आई है अल्लाह इनको कबूल फरमाइए, अल्लाह इनके इल्म में तरक्की अता फरमाइए, बेहतरीन कैरेक्टर अखलाक फरमाइए, अल्लाह जन्नत की सिफात अता फरमाइए, अल्लाह इन तलबा को और हमारे सारे ही पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को दुनिया में भी अल्लाह सुख चैन की इज्जत की ईमान की हाफियत की ज़िंदगी अता फरमाइए, और आखिरत में भी अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमाइए। अल्लाह जितनी ख़वातीन यहाँ आई हैं अल्लाह उनकी जज्बे को कबूल फरमाइए, अल्लाह उनकी औलाद को दुनिया में आखिरत में उनकी आँखों से ठंडक फरमाइए। अल्लाह